जय हिंद। मैं हूं रुपेश कुमार। आपका अपना यूट्यूब चैनल बीटी करणपट्टी में स्वागत है। आज का टॉपिक फिजिक्स से रिलेटेड है। डायरेक्ट टॉपिक पे चलते हैं। प्रतिबिंब कितने प्रकार के होते हैं। टॉपिक का नाम है प्रतिबिंब कितने प्रकार के होते हैं। प्रतिबिंब कितने प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं। प्रतिबिंब कितने प्रकार के होते हैं तथा उनके नाम भी लिखे। फिजिक्स का क्वेश्चन है प्रतिबिंब कितने प्रकार के होते हैं तथा उनके नाम भी लिखें। चलिए इनके नाम लिखते हैं। प्रतिबिंब दो प्रकार का होता है। प्रतिबिंब दो प्रकार का होता है। दो प्रकार के होते हैं। प्रतिबिंब दो प्रकार के होते हैं। नंबर 1 वास्तविक प्रतिबिंब। वास्तविक प्रतिबिंब इसका इंग्लिश हो जाएगा रियल इमेज। REAL रियल IMAGE रियल इमेज। और नंबर 2 में हो जाएगा कि आभासी या काल्पनिक प्रतिबिंब। आभासी या काल्पनिक प्रतिबिंब। आभासी या काल्पनिक या अवास्तविक प्रतिबिंब। अवास्तविक प्रतिबिंब इसका इंग्लिश होता है वर्चुअल इमेज। VIRTUAL वर्चुअल इमेज। IMAGE इमेज इसका इंग्लिश होता है। तो चलिए अब देखते हैं कि वास्तविक प्रतिबिंब किसे कहते हैं। वास्तविक प्रतिबिंब किसे कहते हैं। वास्तविक एक नंबर का है वास्तविक प्रतिबिंब। वास्तविक प्रतिबिंब रियल इमेज। वास्तविक प्रतिबिंब हो गया आपको कि किसी वस्तु से आती हुई प्रकाश की किरणें किसी वस्तु या बिंब भी हो सकता है। किसी वस्तु से आती हुई प्रकाश की किरणें किसी वस्तु से आती हुई प्रकाश की किरणें परावर्तन के बाद जिस बिंदु पर मिलती है। परावर्तन के बाद जिस बिंदु पर मिलती है। जिस बिंदु पर मिलती है उसे उस बिंब का वास्तविक प्रतिबिंब कहते हैं। उसे उस बिंब का वास्तविक प्रतिबिंब कहते हैं।
उसे उस बिंब का वास्तविक प्रतिबिंब इंग्लिश हो जाएगा रियल इमेज कहते हैं। वास्तविक प्रतिबिंब रियल इमेज कहते हैं। नोट, यह उल्टा होता है तथा इसे पर्दा पर उतारा जा सकता है। यह उल्टा होता है तथा इसे पर्दा पर उतारा जा सकता है। यह उल्टा होता है तथा इसे पर्दा पर उतारा जा सकता है। इसे पर्दा पर उतारा जा सकता है। तो आप लोग को समझ में आ गया होगा कि वास्तविक प्रतिबिंब किसे कहते हैं। वास्तविक प्रतिबिंब किसे कहते हैं? तो वास्तविक प्रतिबिंब हो गया किसी वस्तु या बिंब से आती हुई प्रकाश की किरणें परावर्तन के बाद जिस बिंदु पर मिलती है उसे उस बिंब का वास्तविक प्रतिबिंब रियल इमेज कहते हैं। नोट, यह उल्टा होता है तथा इसे पर्दा पर उतारा जा सकता है। नोट मतलब हो गया कि याद रखने योग्य है कि यह उल्टा होता है तथा इसे पर्दा पर उतारा जा सकता है। तो चलिए अब देखते हैं आभासी प्रतिबिंब वर्चुअल इमेज 2 नंबर का हो जाएगा। आभासी प्रतिबिंब, आभासी या काल्पनिक प्रतिबिंब, आभासी या काल्पनिक प्रतिबिंब। VIRTUAL वर्चुअल इमेज। आभासी या काल्पनिक प्रतिबिंब किसे कहते हैं? किसी बिंब से आती हुई प्रकाश की किरणें परावर्तन के बाद किसी बिंब से आती हुई प्रकाश की किरणें परावर्तन के बाद किसी बिंब से आती हुई प्रकाश की किरणें परावर्तन के बाद जिस बिंदु से आती हुई प्रतीत होती है, जिस बिंदु से आती हुई प्रतीत होती है उसे उस बिंब का आभासी प्रतिबिंब कहते हैं। उसे उस बिंब का आभासी प्रतिबिंब कहते हैं। उसे उस बिंब का आभासी प्रतिबिंब कहते हैं। आभासी प्रतिबिंब इंग्लिश हो जाएगा वर्चुअल इमेज। VIRTUAL इमेज, वर्चुअल इमेज कहते हैं। नोट, यह सीधा होता है तथा इसे पर्दा पर नहीं उतारा जा सकता है। यह सीधा होता है तथा इसे पर्दा पर नहीं उतारा जा सकता है। इसे पर्दा पर
नहीं उतारा जा सकता है, नहीं उतारा जा सकता है। चलिए अब आप लोग को समझ में आ गया होगा कि वास्तविक प्रतिबिंब और आभासी प्रतिबिंब किसे कहते हैं। चलिए एक बार ऊपर से फिर रिपीट कर लेते हैं कि प्रतिबिंब कितने प्रकार के होते हैं, प्रतिबिंब कितने प्रकार के होते हैं तथा उनके नाम भी लिखे। तो प्रतिबिंब दो प्रकार के होते हैं, प्रतिबिंब दो प्रकार के होते हैं। नंबर 1 वास्तविक प्रतिबिंब जिसका इंग्लिश होता है रियल इमेज। नंबर 2 आभासी या काल्पनिक या अवास्तविक प्रतिबिंब, इसका इंग्लिश होता है वर्चुअल इमेज। तो अब वास्तविक प्रतिबिंब क्या है, ये जो वास्तविक प्रतिबिंब है इसका परिभाषा यहाँ दिया है कि वास्तविक प्रतिबिंब क्या है या किसे कहते हैं। तो किसी वस्तु से आती हुई प्रकाश की किरणें परावर्तन के बाद जिस बिंदु पर मिलती है उसे उस बिंब का वास्तविक प्रतिबिंब रियल इमेज कहते हैं। नोट, यह उल्टा होता है तथा इसे पर्दा पर उतारा जा सकता है। अब है कि आभासी प्रतिबिंब। आभासी प्रतिबिंब क्या है, तो आभासी या काल्पनिक प्रतिबिंब वर्चुअल इमेज, किसी बिंब से आती हुई प्रकाश की किरणें परावर्तन के बाद जिस बिंदु से आती हुई प्रतीत होती है उसे उस बिंब का आभासी प्रतिबिंब वर्चुअल इमेज कहते हैं। नोट, यह सीधा होता है तथा इसे पर्दा पर नहीं उतारा जा सकता, यह सीधा होता है तथा इसे पर्दा पर नहीं उतारा जा सकता है। यह फिजिक्स का क्वेश्चन था जिसका परिभाषा दी है। तो आज का वीडियो यहीं तक रहने देते हैं। आशा करता हूं कि ये वीडियो आप लोग को अच्छा लगा होगा, तो इसको लाइक एवं सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा।